पुनः पुनः जवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रु परिपीडयन्ती गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का नाम तो आप विगत दिनों से स्मरण कर रहे हैं, लेकिन ये परंपरा रहती है पिबत भागवत रसमालयम, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। कब तक पीते जाओ? बोले जब तक तृप्ति न हो। और भगवान के नाम में कभी किसी को तृप्ति हो ही नहीं सकती। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, पीताम्बरा महारानी की, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर महादेव। व्यास आसन पर विराजमान हमारे परम स्नेही और हमारे गुरु परिवार के आचार्य श्री सत्येंद्र देव जी महाराज जी एवं संस्कारधानी ब्राह्मण महासभा के उपाध्यक्ष आचार्य श्री एवं नगर ब्राह्मण समाज के मंत्री आचार्य प्रकाश द्विवेदी जी, धर्मानुरागी सज्जनों देवियों वृंदों और हमारे सहृदय सतन अशाटी जी अपने सामगान की कला से आपका सहयोग कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आचार्य जी की यदि हमारे रेंज के अंदर कथा होती है, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं तो वहाँ तक हम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की मंगलमयी कथा अभी पौष मास चल रहा है और पौष मास में सूर्य नारायण की उपासना, जैसे श्रीमन नारायण की उपासना चल रही है, ऐसी विगत एक महीने बगलामुखी सिद्धपीठ में सूर्य उपासना निरंतर चल रही है। तो वह नारायण सूर्य के साथ मिलता है तो सूर्य नारायण बनता है, लक्ष्मी के साथ मिल जाए तो लक्ष्मी नारायण हो जाता है, और सत्य के साथ जुड़ जाए तो सत्यनारायण होता है। एकम शदम विप्र बहुधा वदंती, वह ईश्वर वह ब्रह्म जब अपनी लीला करना चाहता है तो एक से अनेक रूप में वह परिवर्तित हो जाता है, और वह परिवर्तित हम आप में हो करके नाना रूप धर करके उन लीलाओं का समावेश करता है, उन लीलाओं का आस्वादन करता है। भगवान की कथा हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है। हमारे वेदों में 1,25,000 मंत्र होते हैं, जो 56,000 जो है कर्मकांड के लिए उपयुक्त होते हैं, 4,000 होते हैं वह ज्ञान कांड के लिए होते हैं,
16,000 जो होते हैं ज्ञान कांड के लिए होते हैं, उपासना कांड के लिए होते हैं, और 4,000 जो हैं वो है ज्ञान कांड के लिए होते हैं। तो पहले हमको कर्म कांड में प्रवेश करना पड़ता है, उसके बाद उपासना के माध्यम से हम ज्ञान में परिवर्तित होते हैं। और भागवत कहती है ऋते ज्ञानान न मुक्ति, संसार में बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए हमको ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जो त्रिवेणी है वह श्रीमद् भागवत कथा है। जैसे हम संगम में जाते हैं और वहाँ गोते लगा करके अपने सारे ज्ञात अज्ञात समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। हमारा मन उद्विग्न होता है, घर में लड़ाई होती है तो कहाँ जाते हैं? बोले कहा तीर्थ क्षेत्र में चलना चाहिए, तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर के शांति होती। कहीं थोड़ा मन उद्विग्न हुआ तो तीर्थ क्षेत्र में चले जाते हैं। व्यास जी के मन में असंतोष हुआ है, उनको भी मन में संतोष नहीं था, तो उन्होंने 17 पुराणों की रचना के बाद भी जब असंतोष रहा तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। यह भागवत यह रसमालयम, इसमें इतना रस भरा हुआ है कि आप पीते रहो रसमालयम। तो ये श्रीमद् भागवत कथा आचार्य जी तो इतने सहज सरल से कथा श्रवण कराते, हमने सुनी। और हमारा तो इनकी कितनी अनेकानेक कथा, हम कह नहीं सकते कितनी कथाओं में हमारा आना जाना हुआ। और भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही धर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से सबको धर्म का उपदेश करते रहें। भगवती पीताम्बरा माता से यही प्रार्थना है कि आप जिस तरह से भगवान की यश कीर्ति की गाथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं, भगवान भी आपकी यश कीर्ति की गाथा ऐसे बढ़ाते रहे। इन्हीं के साथ भगवान देखिए, ये पौष मास जो है, 12 मास, जैसे माघ आएगा, माघ का अर्थ होता है अघ। अघ उस पाप को कहते हैं जो पाप को नष्ट नहीं किया जा सकता। बिन अघ सती तजीयस नारी, भगवान ने सती का परित्याग इसलिए कर दिया था कि उन्होंने अघ नाम का पाप किया था। वह अपराध जो होता है वह क्षमा के योग्य नहीं होता। तो पौष के बाद माघ आएगा, लेकिन अभी पौष है, तो पौष माने पूखा नाम का जो सूर्य है उसके नाम से यह मास जाना जाता है। इसलिए वेद कहता है जब प्रातः काल उठते हैं, उदुतियं जात वेद संदेवम वहंति केतवः दृश्य विश्वाय सूर्यम्मा। हे सूर्य भगवान, हम प्रातः काल आपका दर्शन कर रहे हैं। इस दर्शन का फल यह है कि हमको आज आप सब प्रकार के अपयशों से बचाना, सद्बुद्धि रखना, धियो यो नः प्रचोदयात् सद्मार्ग वल्ले चलना, और हमारी बुद्धि परमात्मा में लगी रहे। यही कथा का सार है और यही भक्ति का सार है, और यही सारे कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड का माध्यम है कि उस परमात्मा की भक्ति हमारे हृदय में प्रस्फुटित हो जाए। तो यही भगवती का माध्यम है। आप सभी लोग बड़ा भागी है कि ऐसी कथा सचिन देव जी महाराज जी श्रवण कर रहे हैं। भगवती ऐसी इनकी धारा प्रवाह, मुखम प्रसन्नम बिमलम च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणंचा। जो एक भाव होता है, कवि कहते हैं कि 4 प्रकार के गुण होते हैं। मुखम प्रसन्नम बिमलम च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणंचा। देवताओं के प्रति उनका उपासनामय अपना स्वभाव, ब्राह्मणों के प्रति आदर और मृदुलता भाषी, इतने सहज सरल से कथा श्रवण करा रहे हैं। प्रविष्टा करणंधेना, अपने हृदय पर से अब कथा का आप अपने हृदय में प्रवेश करें और भगवान से यही प्रार्थना करें। देखिए, जीवन हमारा अल्प है। इस जीवन में कोई किसी ने ये नहीं रखा है कि हमको 100 साल जीना है, 1000 साल जीना है, नहीं। ये क्योंकि काल तो पीछे ही चल रहा है। संसरति गच्छति संसारम, जो सरकता जा रहा है, धीरे धीरे चला जा रहा है। तो इस संसार में आकर के हम अपने आप, यह शरीर, हम अपने आप को, यह शरीर को सार्थक कर लें, यही सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। कथाओं के माध्यम से हम यही श्रवण करते हैं। बार बार बर मांगहूँ हरस देव श्री रंग, पद सरोजन पाइनी भक्ति सदा सतसंग। सबके हृदय में भक्ति का संचार हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
तिवारी जी, तिवारी जी ये तो इतने बड़ा भागी हैं। 6वीं बार कथा, 6वीं बार नहीं, अभी तो कई बार करना है उनको। हरि अनंत हरि कथा, ऐसा उनका स्वभाव है। राजेंद्र देखिए, इंद्र तथा गुणा, तथा नाम तथा गुणा, और इतने उनके हृदय में जो भक्ति के जो गुण, अकिंचन नृत्यति गायति रोदयति सह किंचना, कभी नाचने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं तो कभी गाने लगते हैं। ये अकिंचन भक्ति का जो है लक्षण के परिपूर्ण है। ये बड़ा ही मतलब इनके माध्यम से, तिवारी जी के माध्यम से देखिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और निश्चित रूप से ये वह माता की कोख पवित्र होती है जिस माता की कोख से भगवत भक्त का जन्म हो जाए। नहीं तो भागवत कहते हैं मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, नहीं तो ये कहा है कि वो तो केवल अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए उत्पन्न हुआ है, जो भगवत भक्त नहीं है। इसलिए तिवारी जी बड़ा भागी हैं, और बड़ा भागी जो होते हैं, बड़ा भागी बन भागी। भगवान राम को प्राप्त करना है तो भी अनुराग की प्राप्त होती, बड़ा भागी बनना पड़ता है। तो निश्चित रूप से इनकी 6वीं नहीं है, ऐसी कई कराएंगे अभी तिवारी जी। ऐसी कथा इनके माध्यम से, एक के माध्यम से कितना कल्याण हो रहा है। चोरी माने ये भी चोरी गुरु पर सीना जोरी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तिवारी जी का लक्षण बताना नहीं चाहे। तो ये बात तो आपने बताई कि माखन चोरी की, माखन चोरी करना भी चोरी से करा रहे, तो ये नहीं चाहते हैं। देखिए कलयुग में जो है हम क्या करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसका हमको कीर्तन नहीं कहते। पुण्यम क्षय कीर्तनात्, आपने यदि 11 रुपया दान कर दिए, 1000 रुपया दान कर दिए, और आपने यदि सबके समाज में बता दिया कि मैंने इतना दान कर दिया, तो आपके पुण्यम क्षय कीर्तनात्, उस दान का जो होता है क्षय हो जाता है। तो चोरी से कर रहे मतलब माने उनके हृदय में ये है कि हमको किसी से बताना नहीं। तो ये उनकी बड़ी ही भक्ति का संचार उनके हृदय में है। इसलिए भगवान से भी यही, भगवती पीताम्बरा बगलामुखी माता से ही प्रार्थना करते हैं कि बिना माता के तो कोई काम बन ही नहीं सकता। और संपूर्ण शिष्य परिवार आप सबको साधुवाद। भगवती पीताम्बरा बगला माता आपके सारे मनोरथ करें और सारे शत्रुओं का नाश करें। हमारी भगवती ऐसी है कि वो शत्रुओं का समन करती हैं, चाहे बाहर के शत्रु हों चाहे अंदर के शत्रु हैं, दोनों प्रकार के शत्रुओं का समन करती हैं। और उन माता की कृपा से, क्योंकि हमारे अंदर भी शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भयंकर बड़े शत्रु हैं जो हमको ईश्वर की ओर नहीं बढ़ने देते हैं। आलस आ जाती है, प्रमाद आ जाता है, तो उस प्रमाद को भी नष्ट करती है माता। तो ताके युगपद कमल मनाऊं, जाकी कृपा निर्मल मति पाऊं। भगवती की आराधना से ही निर्मल मति होती है, तब जा करके भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो ये हमारे तिवारी जी बहुत ही भगवत भक्त हैं, और माता से यही प्रार्थना है कि इनको अनंत शक्ति दे और ऐसी अनंत अनंत कथाएं कराते रहे, और सबका कल्याण, इनका तो है ही कल्याण, लेकिन अपने साथ में सब शिष्य मंडल और सभी का कल्याण कर रहे हैं। बोलिए पीताम्बरा महारानी की, भागवत भगवान की